नमस्कार, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस से रिलेटेड जितना भी हमारा क्वेश्चन बन रहा था उसको हम लोग कर लिए हैं। ठीक है ना, वॉइस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया था कंपटीशन एग्जाम में, एज लाइक डीआरडीओ, इसरो, ठीक है ना, मेट्रो, ठीक है ना, रेलवे, सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। यदि आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई बेस पर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, आपको एकदम संजीवनी बूटी की तरह हमारा लाइव क्लास आपके लाइफ में काम करेगा। ठीक है, चलिए आज की हम क्लास में हमारा जो आईटीआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम माप और मापी औजार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में जी, मतलब इस सेशन में, मतलब इसकी वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे, माप और मापी औजार। ठीक है, हमारा माप और मापी औजार क्या चीज है इस चीज के बारे में जानेंगे, मेजरमेंट। ठीक है ना, वर्कशॉप में हमको ड्राइंग मिलती है और ड्राइंग के अनुसार जॉब किसी विशेष प्रकार के पुर्जे को हम क्या करते हैं, परिशुद्ध में बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मापते हैं। माप बनाते समय उन्हें जांचने और मापने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, उन्हें मापी यंत्र कहते हैं, यानी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है ना, आइए अब माप लेने की 3 विधियां होती है जी। माप लेने की कितनी कितनी विधियां होती है, 3। जरा ध्यान दीजिएगा, माप लेने की कितनी विधियां है, 3। ठीक है ना, मेजरिंग मेथड्स। ठीक है ना, पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट यानी प्रत्यक्ष माप। ठीक है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तीसरा होता है तुलनात्मक माप यानी कंपैरेटिव मेजरमेंट। अब इस चीज को समझते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है और कंपैरेटिव डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब जब हम किसी यंत्र से माप ले रहे हैं तो डायरेक्ट उसका हम रीडिंग पढ़ सके, उसी जिस यंत्र से माप ले सके उसी पर रीडिंग रहता है। ठीक है ना, उसी पर उसका मान रहता है, हम उस पर पढ़ सके, तो ये होता है डायरेक्ट मेजरमेंट। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एज लाइक जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। जब उससे हम माप लेते हैं तो उस पर कोई रीडिंग नहीं रहती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टील रूल का या माइक्रोमीटर का सहारा लेते हैं, है ना, या वर्नियर कैलिपर का सहारा लेते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। और कंपैरेटिव मेजरमेंट जब हम किसी जैसे जॉब की तुलना करके, जब किसी हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की तुलना करके हम मेजरमेंट किसी चीज को लेते हैं तो वो होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, आप लोग गाँव में देखे होंगे कि दुकान वाले के पास जब 1 केजी का जब आप उनके पास किलो नहीं रहता है तो उसके बदले में सरफ या जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसको 1 केजी माप कर उसी को बना लेते हैं, यानी उससे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कंपैरेटिव मेजरमेंट होता है। आइए अब इसको हम देखते हैं आगे। ठीक है, आइए फर्स्ट आता है प्रत्यक्ष माप। इस चीज को समझते हैं एक एक करके। प्रत्यक्ष माप, फर्स्ट आता है प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है ना, इस विधि में जॉब का माप सीधे रूल या माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आदि से लिया जाता है। इससे हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं और इस पर रीडिंग रहता है। देख लीजिए, इस पर रीडिंग रहता है, इस पर स्केल रहता है जिस पर रीडिंग काउंट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेजरमेंट में कोई स्केल नहीं रहता है, तो इसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेंगे और यहाँ हम अपना रीडिंग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। क्या है ये डायरेक्ट मेजरमेंट, स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया। अब ये सभी के पार्ट्स के बारे में हम स्पेशल जब प्रिसीजर मेजरमेंट पढ़ाएंगे ना, इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्पेशल। ठीक है ना, तो ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर कौन कौन से मेटल से बने होते हैं इन सभी के बारे में हम वहां डीपली जाएंगे। अभी आप समझ लो कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्टील रूल, जिस पर मतलब माप लेते समय हम उसकी रीडिंग उसी पर पढ़ लें, हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर आधारित न जाएं, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है 2 नंबर अप्रत्यक्ष माप। ठीक है ना, 2 नंबर क्या आता है, अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इससे जब हम माप लेंगे तो इस पर कहीं रीडिंग दिया है जी,
इस पर कहीं रीडिंग दिया है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये इन आउटसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है और ये डिवाइडर है। इस पर कहीं से रीडिंग दिया है जी? नहीं दिया है ना, इस पर हम रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम माप लेकर हम स्टील रूल पर माप लेंगे, तब जाकर हमारा एक्यूरेट रीडिंग पता चलेगा कि भाई कितना mm डायमीटर है, जो भी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ यह मापा जा रहा है इसका गैप, इसे हम डायरेक्ट यहाँ रीडिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसके लिए हम क्या चीज का प्रयोग कर रहे हैं? माइक्रोमीटर का। क्लियर? तो ये जो हमारा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो क्रिया होगी इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेजरिंग होगी, ठीक है ना। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा आता है कंपैरेटिव माप। तीसरा आता है कंपैरेटिव मेजरमेंट, यानी तुलनात्मक माप, ठीक है। इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके लिया जाता है, यानी कंपैरेटर स्लिप गेज, ठीक है ना। देखिए इसमें अलग अलग टाइप के स्लिप गेज होते हैं, कोई 10 mm का होता है, कोई 15 mm का, कोई 18 mm का, ऐसे स्लिप गेज। जैसे यहाँ देखिए साइड विथ प्रेशर, यहाँ देखिए स्लिप गेज का क्या किया जा रहा है? इसे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना, ये है कंपेयर कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्लिप गेज, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, गांव में देखे होंगे जो दुकानदार होते हैं उनके पास 1 kg का जो बटखारा होता है नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं वो 1 kg के बराबर वो क्या करते हैं, पत्थर को बना देते हैं कि यही 1 kg है, मानकर चलो। तो क्या कि 1 kg से वो कंपेयर करा देते हैं ना, तो वो चीज होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है मापी यंत्रों के प्रकार। अब मापी यंत्र जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो 2 टाइप के होते हैं, एक साधारण नॉर्मल ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और दूसरा होता है प्रिसीजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या होता है जी? प्रिसीजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो साधारण मापी यंत्र हैं, ये देखिए ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिन मापी यंत्रों के द्वारा मैट्रिक पद्धति में 0.5 mm जिस मतलब इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.5 mm रहता है ना, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ब्रिटिश सिस्टम में जाएंगे, ब्रिटिश सिस्टम में तो 1/64 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाता है, माने लिस्ट काउंट 1/64 तक लिया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण मापी यंत्र कहते हैं। जैसे स्टील रूल, जब पूछा गया है कितना बार एग्जाम में कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 mm। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? 0.5 mm किसका लिस्ट काउंट होता है? साधारण मापी यंत्र। यानी नॉर्मल स्टील रूल का पूछा जाए कि भाई स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.5 mm। क्लियर है? इतना आगे बढ़े। आगे देखिए, ये होते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र। अभी आपको यहाँ डीपली नहीं समझा रहे हैं, बोल रहे हैं ना, यहाँ डीपली आपको सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में नहीं समझाएंगे। जब हम जाएंगे ना वर्नियर कैलिपर, स्पेशल टॉपिक ही है, यहाँ सिर्फ समझ लो कि ये सूक्ष्म मापी यंत्र है। हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट देखें ना तो 0.002 mm तक हम इसकी मिनिमम माप यानी लिस्ट काउंट हम इसके माप सकते हैं। और इसको देखें ना, इसकी माइक्रोमीटर का तो कितना होता है? 0.01 mm तक हम इससे माप सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका लिस्ट काउंट ये होता है और इसका लिस्ट काउंट ये होता है, यानी ये 0.5 से भी कम मिनिमम हम माप सकते हैं, यानी लिस्ट काउंट मिनिमम हम कितना माप सकते हैं उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे यंत्र जिनके द्वारा ब्रिटिश अथवा मैट्रिक सिस्टम में अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप ले सके उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं, ठीक है ना। अति सूक्ष्म, ये केस की भी मोटाई हम इससे माप सकते हैं माइक्रोमीटर के से, ठीक है ना। अर्थात इन यंत्रों के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच अथवा मैट्रिक प्रणाली में 0.001 mm या इससे अधिक सूक्ष्मता से माप सकते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, etc। क्लियर है? अब ये जो आप देख रहे हो ये वर्नियर कैलिपर है और ये माइक्रोमीटर है। अभी इसके हम पार्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस पर रीडिंग कैसे लिया जाता है इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आपको हम स्पेशल लेकर आएंगे, ठीक है ना, आपका वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर यानी प्रिसीजिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें आपको एकदम डीपली चलेंगे
एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट ये देखते हैं अब इकाइयां। ठीक है ना, इकाइयां, यूनिट्स। यूनिट्स को देखते हैं जी, यूनिट्स। ठीक है ना, ये यूनिट्स क्या होती हैं इस चीज को समझते हैं। किसी मात्रा के मापन के लिए जिस मानक मात्रा का उपयोग हम करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मात्रा के लिए उसकी यूनिट कहलाती है। अब यूनिट देखा जाए, मात्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स तो दो टाइप के होते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है, दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स होता है। एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना। अब इससे माप और मापी यंत्र जो लेक्चर 2 आएगा ना, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, लेक्चर 2 का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आएगा, यानी कल ही आ जाएगा। जय हिंद।